जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वो क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं सीयूटी एंड जामिया को लेकर के। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक हमारे फॉलोअर हैं, एक जिनका नाम है सोहेल खान। उन्होंने ये मैसेज किया है, हाय सर, मुझे एक डाउट है कि जो जामिया के बीए पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी ज्योग्राफी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम खुद जामिया मिलिया इस्लामिया लेती है, अगर ये सब कोर्सेज सीयूटी में चला जाए तो हम सबकी तैयारी वेस्ट हो जाएगी। तो सर हम किस तरह से तैयारी करें कि हमारा सीयूटी भी कवर हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे जो है इसको लेकर काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जामिया में इस वक्त जो है टोटल 15 कोर्सेज जो है वो सीयूटी में जा चुका है। अगर ये कोर्सेज भी चला जाता है जो अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है वो आपकी तैयारी वेस्ट हो जाए। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैलिड है। तो इसको हम लोग किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं वो समझना जरूरी है। जैसे आप देख सकते हैं ये दो कोर्सेज जामिया B05 एंड B55, इससे रिलेटेड काफी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एंड उससे रिलेटेड उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये अभी सीयूटी में गया नहीं, हो सकता है इस साल सीयूटी में चला जाए। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो ये जो कोर्सेज है B05 मतलब बीए पॉलिटिकल साइंस एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स, एंड B55 बीए ऑनर्स इन सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग जो तैयारी करते हैं, जो जामिया अगर लास्ट 5 ईयर में आप देखेंगे जो क्वेश्चन जो बन रहा है जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड रीजनिंग पे बन रहा है। तो ये 4 एरियाज हैं जहाँ पे आप लोग इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। अगर सीयूटी में चला जाएगा फिर तो दिक्कत होना लाजमी है। तो देखो अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो सीयूटी में जाएगा ही जाएगा, और ये भी हो सकता है कि चला जा भी सकता है। तो क्यों ना ये जो दिसंबर का जो मंथ है, जो आप लोग अभी आप स्टार्ट करने वाले हो अपनी जर्नी को, तो क्यों ना इस तरीके से जर्नी स्टार्ट करो ताकि कॉमन चीज आप लोग कवर कर पाओ। तो इस वीडियो में हम लोग कॉमन सिलेबस जो है उसकी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अभी से जो आप जो है उस कॉमन सब्जेक्ट्स को लेकर के प्रिपरेशन करो, और जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा इन द मंथ ऑफ फरवरी, तब जो यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया होगा उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। एटलीस्ट जो कॉमन चीजें हैं वो तो आपकी होती चली जाएंगी, तो इस सब का टाइम खराब नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे आप देख सकते हैं 15 कोर्सेज हैं। यूजी कोर्सेज की हम लोग बात करें तो ये टोटल 15 कोर्सेज है जामिया की। मेनली जो लैंग्वेज कोर्सेज है उसमें जामिया ने जनरल टेस्ट दिया हुआ है सीयूटी के अंदर, यानी जो सीयूटी में आप एग्जाम दोगे जो जनरल टेस्ट का स्कोर होगा उसके बेस पे जामिया जो है वो मेरिट लिस्ट निकालेगी। उसी तरीके से कुछ ऐसे कोर्सेज जैसे हिस्ट्री है उसके लिए उन्होंने जीटी नहीं रखा है, हिस्ट्री स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट रखा है। हिंदी की बात करें तो हिंदी रखा है, और उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज आपको दे दिया गया है। उस तरीके से सोलर एनर्जी एंड फिजिक्स के लिए फिजिक्स एज ए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के लिए भी आप देख सकते हैं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। अगर हम लैंग्वेज कोर को छोड़ दें तो बाकी जो कोर्सेज हैं, जैसे हम बीए की बात करें, बीएससी की बात करें, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करें, हिस्ट्री ऑनर्स की बात करें, वहां पे जो है जीटी कंसिडर नहीं किया है, वहां पे उन्होंने स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट कंसिडर किया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जामिया का जो परसेप्शन है स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट को पूछने वाला हमें नजर आ रहा है, बट एग्जैक्ट ये होगा या नहीं होगा दैट वी कुड नॉट प्रेडिक्ट। तो फिर भी मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि जो आप जो भी से प्रिपरेशन करें तो कॉमन प्रिपरेशन करें। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बीए पॉलिटिकल साइंस की ही बात करें दूसरे यूनिवर्सिटी की जो सीयूटी के थ्रू ले रहे हैं एडमिशन, राइट, जो सीयूटी के अंदर में आते हैं। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे भारतीय इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन यूनिवर्सिटी, देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने जो प्रोग्राम के अंदर जो सीयूटी में जो लिया सिर्फ जीटी कंसिडर किया जनरल टेस्ट। फिर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इन्होंने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लिया है। तो देखो आप ये देख सकते हो अगर आपको जामिया के लिए तैयारी करनी है तो यहाँ पे जीटी भी रख सकती है यूनिवर्सिटी एंड पॉलिटिकल साइंस भी रख सकती है। तो अब फिर देख सकते हैं यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी ये जो है जनरल टेस्ट रख रही है। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल टेस्ट दोनों, यानी डोमेन स्पेसिफिक एंड जो जनरल टेस्ट है दोनों ही रखा जा रहा है। तो ये ध्यान देना। तो ऐसा कुछ चीजें रिट्रीव कर सकते हैं। अब जैसे बीए ज्योग्राफी की बात करें सीयूटी के अंदर तो देख सकते हैं जीटी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने जनरल टेस्ट, एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्योग्राफी जियोलॉजी के साथ जनरल टेस्ट रखा है, और श्रीनाथ यूनिवर्सिटी की बात करें तो ज्योग्राफी रखा हुआ है, ठीक है, एज ए स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट। अगर हम बीए साइकोलॉजी की बात करें तो भारतीय इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने लैंग्वेज भी रखा है सेक्शन 1A से लैंग्वेज इंग्लिश, और फिर सेक्शन 3 में जीटी रखा है इंग्लिश एंड जीटी, राइट। और ग्राफिक यूनिवर्सिटी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर साइकोलॉजी एज ए स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट, एंड शोभित यूनिवर्सिटी की बात करें तो जनरल टेस्ट रखा है। तो अब बीए सोशियोलॉजी की बात करें तो देख सकते हैं आप जो सीयूटी के अंदर यूनिवर्सिटीज है तो जनरल टेस्ट और सोशियोलॉजी एज ए स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट और इंग्लिश और जनरल टेस्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि जनरल टेस्ट जो है वो रखा जा रहा है, बाकी यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर रही है। तो इसमें जामिया क्या रखने जा रही है वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट हाँ ये हम जरूर आपको बता सकते हैं कि आप कॉमन प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं।
अब जैसे हम लोग बात करें, जो ये जो 4 कोर्सेज है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था सोहेल ने, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो 4 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जिस एरिया में भी आपको एडमिशन लेना हो सीयूटी के अंदर में, तो उसका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी अगर ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जो सिलेबस जो है वो क्या है, 12th क्लास का है, तो 12th क्लास तो आपने पढ़ा हुआ ही होगा। तो 12th क्लास में जो पढ़ा हुआ है, वैसे इसका जो सिलेबस है, ये 12th क्लास का सिलेबस आपने मोस्टली पढ़ा ही होगा, आपको रिवाइज करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उस डोमेन सब्जेक्ट को आप पढ़ना शुरू कर दें, ये मेरी तरफ से एडवाइस रहेगा, राइट। तो ये एक्चुअल में जीके का ही पार्ट बन जाता है। चाहे अगर आप ज्योग्राफी करना चाह रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ना, आप 12th की ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू कर दें, तो वो तो आप करें ही करें, साथ में जो 12th का जो सिलेबस है वो आप कर लें, ठीक है। और लेकिन अब अगर कॉमन टॉपिक्स की बात करें, जैसे हम बात करें जामिया के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, इंग्लिश से बन जाता है, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सीयूटी के अंदर जीटी तो पूछा ही जा रहा है, ठीक है, और लैंग्वेज ही पूछा जा रहा है। तो मैं आपको इंग्लिश के लिए जरूर एडवाइस करना चाहूंगा कि अभी से आपको इंग्लिश में कवर करना चाहिए। इंग्लिश में क्या क्या कवर करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर सिनोनिम हो गया, ठीक है, एंटोनिम हो गया ना, जो वोकैबुलरी जो वाला जो पार्ट है, बेसिकली वोकैबुलरी वाला जो पार्ट है, बेसिकली चूज द करेक्ट वर्ड, रीअरेंजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो फॉल्टी सेंटेंस होता है जिसको ग्रामर को जो है फिक्स करना होता है, तो ग्रामर वाला पार्ट, ठीक है। जैसे हम लोग एरर्स की बात करते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, तो ये आपको इंग्लिश में करना ही चाहिए। अगर ये एरिया अगर आप लोग इंग्लिश में करते हैं तो ये आपकी कॉमन प्रिपरेशन हो जाएगी। इधर आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। पैसेज वगैरह की हम लोग की बात नहीं करें क्योंकि जामे में पैसेज नहीं पूछा जाता, इधर जामे भी तैयार हो जाएगा और इधर आपका सीयूटी भी तैयार होगा। तो ये तो एक कॉमन एरिया मैंने आपको इंग्लिश में बताया। फिर हम लोग बात करते हैं रीजनिंग, क्योंकि देखो जामिया जो है वो रीजनिंग तो पूछता ही पूछता है, ठीक है, रीजनिंग पूछ लेता है। बट हम बात करें सीयूटी में अगर जनरल टेस्ट आ गया तो क्या करेंगे, तो जनरल टेस्ट की हम लोग बात करें तो इसमें 4 चीजें पूछी जा रही हैं, है ना, सीयूटी के अंदर। जैसे जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, दैट इज मैथमेटिक्स हो गया एंड रीजनिंग हो गया। तो रीजनिंग आपको जामे में करनी होगी और रीजनिंग आपको यहाँ पर जीटी में, दैट इज जनरल टेस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद बात करें करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी जो है आपका जीके के अंदर जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट होता है उसके अंदर जामिया पूछती है, तो वो भी जो है इधर जीटी में आ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये आपको करना ही चाहिए। सोशल अवेयरनेस में आपको अभी एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि एग्जैक्टली अभी पता नहीं, जब नोटिफिकेशन आए तो सोशल अवेयरनेस पे वर्क करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि तभी पता चलेगा कि जामे में होने वाला है या सीयूटी में। अगर सीयूटी में होगा तो सोशल अवेयरनेस, अगर सीयूटी में होगा तो सोशल अवेयरनेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये आपको कर लेना है, राइट। यहाँ पे मैं मेंशन जीके भी कर दूं। अब जीके के अंदर क्या है, अब जैसे मान के चलो आपका कोई भी स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, जैसे मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस, तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है बेसिकली आप उसको पढ़ना शुरू कर दो, वो भी जीके का पार्ट हो गया। अगर आप हिस्ट्री लेना चाहते हो तो हिस्ट्री को आप पढ़ना शुरू कर दो, है ना, वो भी एक जीके का पार्ट हो जाएगा। जब फाइनलाइज हो जाएगा तो बाकी सेगमेंट जो है जीके का वो आप करना शुरू कर देना। तो इसमें क्या होगा, जीके का वो पार्ट आपका भी होता चला जाएगा, और खुदा न खास्ता अगर ये सीयूटी में चला गया तो भैया ये आपका स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट उसमें आपको हेल्प कर जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको। इंग्लिश एक कर लो, एक रीजनिंग करना शुरू कर दो, करंट अफेयर्स करना शुरू कर दो, और जीके में वो पार्ट करना शुरू कर दो जो आप ऑप्ट करना चाह रहे हो। जैसे पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस आप ले लो, हिस्ट्री तो हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी ले लो। तो वो एरियाज एटलीस्ट कर दो, वो जीके में डेफिनेटली हेल्प करेगा। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसके बाद जो आपको जो टाइम मिलेगा उस ड्यूरेशन में आप बाकी जीके का पार्ट कर लेना। कम से कम आपके पास इतना पार्ट तो हो जाएगा ताकि एग्जाम अगर आएगा तो आप दोनों को फोकस कर पाओगे। जब आप ये कॉमन चीजें करोगे तो आपको दोनों एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगा, राइट, कॉमन चीजें मिल जाएंगी। जब जामिया का जो डिसीजन होगा फिर उसके बाद जो रिमेनिंग जो पार्ट हो जाएगा तब अपना शुरू कर देना। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स में आपको एक बात और बतानी थी, हमने एक स्पेशल कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, सीयूटी जेएमआई एंड एएमयू। ये जो स्पेशल कोर्स है इसके अंदर हम जो है मैथ्स जो है जीटी के लेवल का, और जामिया और एएमयू के लेवल, रीजनिंग जो है सीयूटी जेएमआई एएमयू उसके लेवल का, जीके जो है जामिया एएमयू और सीयूटी लेवल का, और इंग्लिश भी जो है जो कॉमन पार्ट जो है बेसिकली आप कह सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो पार्ट है 1A के अंदर जो आता है और जामिया एएमयू के लेवल का, वो हम लोग कवर करवाएंगे। तो अभी जो इसमें 30% का डिस्काउंट है, 3 नवंबर तक ये जो ऑफर है वैलिड है। और जिसका जो डिटेल है व्हाट्सएप जो है यहाँ पे 9990572993, इस पर आप मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप जामिया, एएमयू एंड सीयूटी के लिए कॉमन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।